गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड करना। फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ अप टू 90 डिग्री। ओके, सो लाइक हमें मालूम करना है कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। और वैसे तो हम जानते हैं 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, लेकिन ये √3 होती क्यों है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसके लिए प्रूफ क्या होगा, लेट PQR बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, या आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो सारे एंगल कितने होते हैं इसके, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। और इस ट्राइंगल को हमने नाम दिया है PQR, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको PQR। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R से परपेंडिकुलर डालेंगे PQ पर। ये हमने PQ पर परपेंडिकुलर डाला और इसको नाम दे दिया हमने S। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई PQR एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड भी इक्वल होगी। सो हम कह सकते हैं कि इसकी साइड भी A है, इसकी साइड भी A है और इसकी साइड भी A है। और जो इसका परपेंडिकुलर है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका भी A/2 होगा और इसका हिस्सा भी A/2 होगा। यानी कि PS की लेंथ और SQ की लेंथ इक्वल होगी। ओके, अब देखो ये हमने परपेंडिकुलर डाला था तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर, तो हमारे पास 90 डिग्री मिल गया, ये 60 डिग्री मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री। अब हमें मालूम करना है 1060 डिग्री की वैल्यू, जो कि कितनी है, √3। तो हम √3 कैसे प्रूव करेंगे, हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो tan थीटा होता है या tan का कोई भी एंगल होता है, थीटा का मीन्स क्या होता है, एंगल। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब हमें 1060 डिग्री प्रूव करना है, तो P/B, P मीन्स क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, RS, तो ये लिख दिया मैंने RS। ओके, और बेस क्या है हमारा, PS। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, इसलिए A लेंथ हमारी हाइपोटेनियस की है। अब RS की हमारे पास लेंथ नहीं है, तो RS को मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, बोधायन थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस या बोधायन, h² = b² + p²। और हमारा h क्या है, PR², b² क्या है हमारा, बेस, PS², और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, SR या RS। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। h² की वैल्यू कितनी है हमारी, A²। PS की वैल्यू क्या है हमारी, A/2 का होल स्क्वायर, और RS² हमें मालूम करना है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा A², और इसको हमने स्क्वायर करके इधर लिया तो A²/4 = RS²। हमारा निकल के आता है यहाँ पर 4 LCM लेने के बाद 4A² - A² अपॉन 4 = RS²। और फाइनली हम इसको बोल सकते हैं 3A² अपॉन 4 = RS²। ठीक है, अब हमें RS की वैल्यू चाहिए थी।
तो हम आर एस की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे। आर एस स्क्वायर इजिकल्स टू हमारे पास कितना है 3a स्क्वायर अपॉन 4। आर एस स्क्वायर इजिकल्स टू 3 स्क्वायर अपॉन 4। तो हम जब इसको आर एस को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 का रूट लेंगे तो √3, 4 का रूट लेंगे तो 2 और a स्क्वायर का रूट लेंगे तो a, यानी कि इसकी जो लेंथ है आर एस की वो लेंथ हो गई हमारे पास √3/2 है। क्लियर। अब आप देखो tan थीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, आर एस अपॉन पी एस। आर एस की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे √3/2 है, ये √3a/2। क्लियर। अब पी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पी एस की वैल्यू है हमारे पास a/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई में a/2। अब ये 2 से 2 क्रॉस हो गया और a से a क्रॉस हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई √3। किसके लिए मिली हमें ये 60 डिग्री के लिए, तो हमारे पास ये है वैल्यू tan 60 डिग्री। क्लियर। थैंक यू।